आज हम लोग ये महसूस कर रहे हैं कि यहाँ पर जो लोग काम कर रहे हैं वो अपने काम को अहमियत देने की बजाय अपनी शख्सियत को ज़िंदा और जावेद रखने की ज़्यादा कोशिशें कर रहे हैं, जबकि ज़रूरत इस बात की है कि शख्सियत को पीछे ढकेल के, शख्सियत को पीछे डालकर सनत के मुफाद में सनत किस तरीके से ज़िंदा रहेगी, सनत का कामकाज किस तरीके से चलता रहेगा और शहर में हर तरीके से सनत को लेकर खुशहाली किस तरीके से कायम होगी, इस बात की आज ज़्यादा ज़रूरत है। और अगर तंजीमें सबको इकट्ठा नहीं की तो फिर हम कोशिश करेंगे कि सब तंजीमों को इकट्ठा करें, सब सियासी पार्टियों को इकट्ठा करें। सिर्फ हर वक्त नुमाइंदगी हो गई, कम से कम सनत दूसरे मामलात में ठीक है, सियासी लीडरान हम हो कि कोई भी हो, वो दूसरे मामलात में थोड़ा करके ज़्यादा बताएं तो वो समझ में आने वाली बात है, मगर सनत के सवाल पे वाज़ह नुमाइंदगी होना चाहिए किसी भी लीडर की। सिर्फ मिल लेना और मिल के आकर बातें रख देना, ये नुमाइंदगी इसे नहीं माना जा सकता। ये सनत के सवाल पे इस तरह की नुमाइंदगी नहीं होना चाहिए। सनत के सवाल पे बाकायदा एक तंजीम, एक एडवाइज़री कमेटी होना चाहिए और जो भी लीडर हैं वो उनको एडवाइज़री कमेटी बुलाए और एक्चुअल में मसला बताकर उसका हल निकालने की बात करें। हर वक्त ये झलकना चाहिए कि बुनकर और शहर परेशान है, इसलिए ऐसा किया जा रहा, और वो झलकने का काम तंजीमें और सियासी पार्टियों की तरफ से नहीं हो रहा है। और कोई इकट्ठा करने वाली ताकत निहाल साहब के बाद इस शहर में फ़िलहाल नहीं आई। जो भी तंजीमें इस सवाल पे काम कर रही है, 15 दिन से इसमें 8 दिन का बंद हुआ, उसके बाद बंद का बेमुद्दत ऐलान हुआ, फिर शुरू हो गया, तो कहीं ना कहीं बुनकरों को भी ये महसूस हो रहा है कि ये सब इंतशार इसमें नज़र आता है कि कोई वाज़े पॉलिसी नहीं है कि हम किसके खिलाफ़ लड़ रहे हैं। अगर प्रोडक्शन कंट्रोल करने के लिए भी बंद किया जा रहा है तो ये कोई बिला वजह बंद नहीं है। आज बुनकर परेशान है और इसको बुनकर तक ही महदूद क्यों किया जा रहा है? इससे पावर लूम मज़दूर भी परेशान है, व्यूवर्स भी परेशान है, और हम ये मानते हैं कि पावर लूम सनत का मसला मालेगांव शहर के हर शहरी से जुड़ा हुआ है और उसको उस तहरीक की तरफ ले जाने की जो बात है वो महसूस इस शहर में नहीं हो रही है कि हर चाय दुकान वाला हो, पान दुकान वाला हो, होटल वाला हो, टपरी वाला हो, गाड़ी चलाने वाला हो, रिक्शा चलाने वाला हो, हर एक पर इसके असरात पड़ते हैं। मगर हम आज बुनकर को ही इकट्ठा एक जगह नहीं जोड़ पा रहे हैं तो आप पूरे शहर को कैसे जोड़ पाएंगे? तो जो भी तंजीमें इस पे काम कर रही हैं, हमारा ये मानना है कि उन तंजीमों ने अगर वो हमको बुलाएंगे तो हम खुद भी उनके पास चल के जाने तैयार है, मगर कोई वाज़े पॉलिसी होना चाहिए। सनत पर मुसलसल मंदी के और दूसरे असरात पड़ रहे हैं और आज जो हालात हैं इसमें तो मंदी के यानी पावर लूम सनत के सबसे बुरे हालात हैं, ऐसा बुनकरों का कहना है। कल रात में कुछ बुनकरों को बुलाकर एक मीटिंग ली गई और उसमें कुछ सलाह मशवरा हुआ और जो सबसे वाज़ेह बात महसूस की गई वो हम भी महसूस कर रहे हैं कि शहर में इत्तेहाद नहीं है और कोई भी तहरीक बगैर इत्तेहाद के कभी कामयाब नहीं हो सकती। सियासी तौर पे कोई मुखालफत करता हो इसको भी हम पसंद नहीं करते। कोई ये बोले कि यार कोई हमारे पार्टी ऑफिस पे पैतरी चढ़कर आए तो हम कोई काम करेंगे यानी सोचेंगे, ये सनत के सवाल पे मुनासिब बात हमें महसूस नहीं होती। मैं एक मिसाल दूंगा कि निहाल साहब एक्शन कमेटी और निहाल साहब का अपना इख्तिलाफ रहा करता था, मगर एक्साइज ड्यूटी के सवाल पर कुदवाई रोड पर जब जलसा हुआ तो निहाल साहब वहाँ बोले कि एक्शन कमेटी अगर बोलेंगी निहाल अहमद खड़े हो तो निहाल अहमद खड़ा हो जाएगा, एक्शन कमेटी बोलेंगी निहाल अहमद बैठ जा तो निहाल अहमद बैठ जाएगा। ये वाज़ेह इशारा था कि इतना बड़ा लीडर एक इत्तेहाद की बात बोल रहा है। तो ऐसे वक्त में जब सनत का सवाल हो और इत्तेहाद की बात होना चाहिए, वहाँ सियासी तौर पे इस तरह की बात करना भी मेरे हिसाब से मुनासिब नहीं है। दूसरा, जो 15 दिन में तहरीक झलकी नहीं, बुनकर परेशान है, ये डिपार्टमेंट से लेके सरकार तक ऐसा महसूस नहीं हुआ। तुम एक झंडा लेकर एक एहतजाज तक नहीं कर सके तो ये किस तरह की तहरीक चल रही है? हमारा ये बोलना है कि अगर प्रोडक्शन कंट्रोल करते हुए ये लंबी लड़ाई है, आप अगर हर हफ्ता 3 दिन चालू और 3 दिन बंद रख कर काम करना चाहते हो तो ये खुशी से नहीं कर रहे हो।
हालात ऐसे आए हैं तो ये हालात तुम सरकार तक कैसे झलकाएंगे। एक वक्त ऐसा आएगा कि सरकार को लगेगा कि ये तो 3 दिन बंद 3 दिन चालू, ये कंटिन्यू एक प्रोसीजर हो गया। इसलिए हम अभी तक ये महसूस करते थे कि तंजीमें और लोग अपने तौर पे काम कर रहे हैं, मगर जब ये महसूस हुआ कि कोई इकट्ठा नहीं कर पा रहा है तो हम आज भी पहले यही चाहेंगे कि जो तंजीमें पहले काम कर रही हैं वही सबको इकट्ठा करें, सब पॉलिटिकल पार्टी को इकट्ठा करें, अगर मजहबी तंजीमें हैं उनको इकट्ठा करें और वाज़ेह कोई लाए अमल तय करे। इसमें हर वक्त ये होता है कि अलग अलग क्वालिटी चलाई जाती है, कभी किसी कपड़े पे मंदा होता है, कभी किसी पे नहीं होता है, तो ये भी एक मसला खड़ा हो जाता है कोई तहरीक में या बंद में। तो इसके लिए सब क्वालिटी जो चलाते हैं सब तंजीमों को इकट्ठा करें और एक एडवाइज़री कमेटी बनाई जाए जिसमें हर तरीके के क्वालिटी चलाने वाले लोग हो, और अगर कोई मसला आया है तो सब आपस में एक दूसरे से पहले सलाह मशवरा करें, उसके बाद कोई मीटिंग बुला के कोई लाए अमल तय करें। ये तरीका बराबर नहीं है कि तुम रात में कोई ऐलान करो और दूसरे दिन कोई ऐलान हो जाए, इससे बुनकरों में मायूसी फैली है जो कि कतई मुनासिब बात इस शहर के लिए नहीं है। दूसरी बात, इस शहर में पुलिस के दबाव में अगर जब भी कोई काम हुआ है तो हम हर हाल में आते हैं और हम खड़े होते हैं, हम हर चीज़ बर्दाश्त कर सकते हैं, मगर अगर पुलिस किसी कारखाने को जाके ये बोले कि तुम चालू करो, अगर कोई बंद करने आएगा तो हमको बुलाओ, पुलिस का ये काम नहीं है। कोई अगर ज़बरदस्ती बंद कर रहा है, तोड़ फोड़ कर रहा है तो पुलिस उसमें इंटर हो सकती है, मगर पुलिस का ये काम कतई नहीं है कि वो खुद जाकर कारखाने वालों को धमकी आमेज लहजे में इस तरह की बात बोले। ये शहर सनत के सवाल पे हमेशा इकट्ठा रहता है, और अगर ये शहर इकट्ठा होता, अभी भी इत्तेहाद होती इस तहरीक में, तो मुझे नहीं लगता कि पुलिस की मजाल थी कि पुलिस इस तरीके का रवैया अपनाई होती। तो ऐसे हालात में और भी कई मसाइल है, पावर सप्लाई का मसला है। आज पावर कारखानेदारों के सामने तुम्हारा नया जो सर्वे हो रहा घर पट्टी का, वो एक बड़ा सवाल आगे चल के खड़ा हो जाएगा। तो इसके लिए सिर्फ एक सवाल नहीं है आज सनत के इसमें कई दूसरे छोटे छोटे मसाइल आज हैं, कई आने वाले हैं। हर पावर लूम सनत के ऊपर है, उस सनत के ऊपर गुज़िश्ता कई सालों से बहुत सारी मुश्किलात, आफात और तकलीफ़ों का सामना हो रहा है, और हम ये देख रहे हैं कि जो तंजीमें, जो लोग इस फील्ड में, इस ज़िम्न में काम कर रहे हैं, तो न जाने कहाँ उनकी कमज़ोरी या ख़ामियाँ हैं कि ना हम अपनी बात को मनवा पा रहे हैं, ना सनत के मसाइल को हल करने में कामयाबी हासिल कर रहे हैं। इसलिए पीछे कुछ तंजीमों ने ऐलान किया कि मालेगांव शहर के पावर लूम बंद रहेंगे, लेकिन पुलिस के दबाव के बाद उस बंद को अचानक वापस ले लिया गया। हम इस ज़िम्न में तनकीद नहीं करना चाहते, लेकिन ये बात तो एकदम वाज़ेह है कि पावर लूम सनत जो है ये इंतशार का शिकार है। इस इंतशार का फ़ायदा कपड़ा व्यापारी खुद दाम निकालता है, कपड़े का औने पौने दाम में ख़रीदता है, सूद का व्यापारी सट्टा बाज़ारी करता है, बुनकरों को तकलीफ़ होती है। और जो इन सब से हट के है, अगर हम अपने हक़ और इंसाफ की लड़ाई लड़ने के लिए कोशिश करते हैं तो पुलिस डंडा लेकर हमारे सर पर खड़ी होती है। इस शहर की तारीख़ रही है, निहाल अहमद साहब जिस वक्त इस शहर में थे और एक्साइज ड्यूटी पावर लूम के ऊपर लागू हुई थी, तो आप तमाम लोग इस बात के गवाह हैं कि शहर में 23 दिन का बंद रखा गया था, लेकिन बंद इस नौइयत का नहीं था। उस बंद को लेके रोज़ाना अरबाब इक़्तिदार को हम लोग जगाने की कोशिश करते थे, अपने मसाइल से उनको वाकिफ़ कराने की कोशिश करते थे कि आज शहर की सनत जो है कितनी मुश्किलात का शिकार है। महज सिर्फ बंद करके बैठ जाने से सरकार के ऊपर कोई असर होने वाला नहीं, और खाली सिर्फ बैठ के बात कर लेना, मेमोरेंडम दे देना आज इस मसले का हल नहीं है। आज इस मसले का हल ये है कि किस तरीके से हम सही जो मसाइल आज पावर लूम के हैं वो अरबाब इक़्तिदार को, दिल्ली सरकार को, महाराष्ट्र सरकार को समझा सकें कि भाई हमारा एक्चुअल मसला ये है।
सूद की कमतराई होने की वजह से सूद की सट्टाबाजारी हो रही है, इसमें कोई शक नहीं। इसका हल क्या है कि जो एनटीसी की जो मिलें बंद हो चुकी हैं, और एनटीसी की तकरीबन 150 मिल है, वो आज 30% शुरू है, 25 से 30%, बाकी सब की सब बंद है। उसकी वजह से जो है सूद की कालाबाजारी, सूद की सट्टाबाजारी बढ़ती जा रही है। अगर ये मिलें शुरू कर दी जाएं तो बहुत हद तक जो है सूद की कीमतों में गिरावट आ सकती है, सूद का सप्लाई आसानी से हो सकता है, जो सनत के लिए फ़ायदेमंद होगा। तो कोशिश ये करनी चाहिए। दूसरी कोशिश जो होनी चाहिए कि भाई पावर लूम पे जो कपड़ा तैयार होता है उसका जो रेट खुलता है वो तांबा कांटा पर व्यापारी खोलने की बजाय वो रेट बुनकर खोले, उसको बुनकर तय करे कि ये मेरी चीज़ है। आज ये अकेली वाहिद सनत ऐसी है कि जिसके प्रोडक्शन का रेट कोई दूसरा खोलता है। दुनिया की कोई भी सनत होगी तो उसके प्रोडक्शन का रेट सनतकार ही खोलेगा, दूसरा आदमी नहीं खोलता। तो इस चीज़ की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। दूसरी बात यह है कि आज हमको अपना तमाम ज़ाती मुफाद, ज़ाती तशख़्ख़ुस किनारे रख के हमको शहर के लिए तमाम सियासी जमातों को, तमाम सियासी समाजी जमातों को, तालीमी अदारों को, छोटे बड़े कारोबार करने वालों को, जितने लोग तंजीमी शक्ल में, इनफरादी शक्ल में काम कर रहे हैं, उनको जोड़ के एक मुत्तहदा महाज फ्रंट बना के हमको पावर लूम के लिए लड़ना है। इस मकसद के लिए आज हम लोगों ने आप लोगों को याद किया है और हम यहाँ से अब शुरुआत करने जा रहे हैं। हमारी गुजारिश है कि आप लोग हमारा साथ दीजिए और इस लड़ाई को जब तक पावर लूम के मसाइल, बुनकरों को उनके हुकूक, उनको मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ नहीं मिल जाता, तब तक आप लोग हमारे साथ रहिए। यही गुजारिश करके अपनी बात